Hello, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in JAMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video, I will start your new chapter. Your new chapter is government. Okay, government. So, first, I will explain hard words of this chapter. Okay, then I will explain this chapter in textbook. Okay, so listen carefully. One by one, I will explain hard words. Okay, so listen carefully. And after hard words, I continue your textbook. Okay, not only hard words, I will teach you in video. Okay, after hard words in this video, I will continue textbook also. Okay, so listen carefully. Democracy. First, democracy means लोकशाही. डेमोक्रेसी मीन्स लोकशाही. हम our इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी कंट्री. डेमोक्रेसी मीन्स कि हम कोई भी जो लीडर है खुद चेयर पर जाके लीड करने नहीं लगता है ना, उसको हम वोटिंग से लाते हैं. ओके, वोटिंग होती है, फिर वो चेयर पर के लिए कैपेबल बनता है. अगर जीतता है तो, हार जाता है तो नहीं. ओके, यानी हमारी कंट्री कैसी है, डेमोक्रेसी यानी लोकशाही. प्रजातंत्र जिसको मिलते हैं, प्रजा यानी हम सब आ गए. प्रजा के द्वारा जो नेता हम चुनते, लीडर जो चुनते, वो जो कंट्री होती है वो डेमोक्रेसी कंट्री होती है. ओके, जैसे हमारी इंडिया, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ डेमोक्रेसी है. ओके, रिफॉर्मेशन. रिफॉर्मेशन मीन्स सुधार, कुछ डेवलपमेंट, जिसका दूसरा वर्ड है डेवलपमेंट कुछ. ओके, रिफॉर्मेशन मीन्स सुधार. डेवलपमेंट भी दूसरा वर्ड बोल सकते हैं. ओके, फॉरमोस्ट मीन्स सर्वश्रेष्ठ बोलो, फिर सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, इसको फॉरमोस्ट बोलते हैं. ओके, फॉरमोस्ट. फिर यहाँ मैं यहाँ ऐसे करवाऊँगी. ओके, जैसे नीचे जाऊँ. और आपको ये हार्डवर्क जो है आपकी इंग्लिश एसएस की जो नोटबुक है उसमें लिखना है. ओके, डिक्टेटरशिप मीन्स जिसको बोलते हैं तानाशाही, एक्चुअली होती है निरंकुशता. डिक्टेटरशिप मीन्स तानाशाही जिसको बोलते हैं, या तो निरंकुशता मीन्स कि जो कंट्री में कोई लीडर नहीं होता, तानाशाही होता है, मन मर्जी जिसको बोलते हैं. निरंकुश, किसी पर अंकुश नहीं होता. ओके, मोनार्ची मीन्स राजतंत्र. राज्य का जो तंत्र है उसको मोनार्ची बोलते हैं. राज्य का तंत्र. इनहेरिटेड मीन्स आनुवंशिक. हेरिटेड मीन्स आनुवंश, यानी पीढ़ी के दर पीढ़ी जो चलता आता है. ओके, पीढ़ी के पीढ़ी. आनुवंशिक जिसको बोलते हैं वंशागत, यानी वंश के अकॉर्डिंग. ओके, नाउ कंटेक्स्ट मीन्स परिस्थिति हो या प्रसंग हो तो उसको कंटेक्स्ट बोलते हैं. ओके, यानी परिस्थिति, कोई परिस्थिति, सिचुएशन जिसका दूसरा वर्ड है सिचुएशन. ओके, प्रसंग हो तो उसको. टेनर मीन्स कार्यकाल. यानी जो नेता होता है, जैसे हमारे पीएम है, उनका कार्यकाल कितने ईयर का होता है, 5 ईयर का. आफ्टर 5 ईयर्स फिर से इलेक्शन होता है. अगर वो फिर से विन हो जाते हैं, हाँ, तो फिर वो फिर से पीएम बन जाएंगे. अगर वो हार जाएंगे तो वो पीएम की चेयर उनको छोड़ना पड़ेगा, यानी 5 ईयर. तो जो ये 5 ईयर है वो उनका कार्यकाल है. ओके, जो कि ये 5 साल है वो उनका कार्यकाल है. तो टेनर मीन्स कार्यकाल. ओके, कम्युनिस्ट मीन्स साम्यवादी जो बोलते, समष्टिवादी. ओके, कम्युनिस्ट मीन्स कैसा होता है कि साम्यवादी यानी सब समान. ओके, साम्यवादी एक्चुअली. इंटेलेक्चुअल
इंटेलेक्चुअल मीन्स कैसा कि वो बुद्ध यानी बुद्धि के हिसाब से, दिमागी जिसको बोलते हैं ना दिमाग, इंटेलिजेंट सब वर्ड्स आपको याद होगा, जिसके दिमाग ज़्यादा होता है उसके लिए हम कौन सा वर्ड्स यूज़ करते हैं, इंटेलिजेंट। हाँ, तो ये इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक, बौद्धिक, ओके, बौद्धिक या तो दिमागी। चलो यहाँ इम्फासिस, इम्फासिस मीन्स जोर, महत्व या तो बल देना, ओके, जोर यानी भार देना, महत्व देना, बल देना, ओके, इम्फासिस। अमेंड, अमेंड मीन्स संशोधन करना, अमेंड मीन्स संशोधन करना यानी रिसर्च। सीख, सीख मीन्स पता लगाना, सीख मीन्स पता लगाना, ओके। वास्टनेस, वास्टेस मीन्स विशालता जिसको बोलते हैं, या तो विस्तार, विशालता, विस्तार, ओके। नाउ एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड मीन्स एक्चुअली कारनामा होता है, यानी कुछ अलग अलग कारनामे करते रहते हैं ना, आप बोलते हैं ना कारनामा किया है, आपकी मम्मी बोलती है ना कारनामा करके, एक्चुअली उसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड्स यूज़ करेंगे, एक्सप्लॉइटेड, ओके। कारनामे या तो वीरता का जो काम होता है, कुछ ना कुछ बहादुरी का काम करते रहते हैं, जो काम बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ करते रहते, कुछ ना कुछ कांड करते रहते, कारनामा जो बोलते हैं उसको एक्सप्लॉइटेड बोलते हैं, ओके, इंग्लिश में। फॉर्सिबली, फॉर्सिबली मीन्स बलपूर्वक, फॉर्सिबली मीन्स बलपूर्वक। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स कैसा होता है, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि। प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल मीन्स राष्ट्रपति पद का, राष्ट्र प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति, लेकिन प्रेसिडेंशियल तो राष्ट्रपति पद का, ओके। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट ऑल दिस हार्ड वर्ड्स इन योर एसेस नोटबुक। 1 second. Okay, you have to write all these hard words in your SS notebook. Chapter 15, government. Okay. Now, open your textbook. Now, open your textbook. Chapter 15, government, page number 9 for 19. 9 for 19. Chapter 15, government. I hope this word you heard so many times, at least. है ना, गवर्नमेंट वर्ड्स जो है, अब अभी 6 में आए हो, ओके, तब तक शायद आपने ये गवर्नमेंट वर्ड है ना बहुत बार सुन लिया होगा, चाहे कहीं पर भी जाए, मम्मी घर पर भी, बॉस घर में भी बोलने का होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, है ना। आपकी मम्मी बोलती है, पापा बोलते, दादा दादी होते हैं, वो बोलते हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोलता रहता है। गवर्नमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स सरकार, हमारी जो सरकार है ना उसके बारे में गवर्नमेंट, क्योंकि कंट्री जो भी है वो ऐसे ही नहीं चलती, अटले कट्टे नहीं चलती, उसको मैनेज करना पड़ता है, और मैनेज करने के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट, ओके। फिर गवर्नमेंट की रचना होती है, फॉर्मेशन होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन, ओके, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्चुअली। सो स्टूडेंट्स, अब हम गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ओके। पहले वी विल गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट। सोचो, गवर्नमेंट नहीं होती तो कंट्री कैसे चलता, सोचो, आप तो 6 में सोच सकते हो,
गवर्नमेंट पूरे कंट्री को मैनेज करता है। ओके, गवर्नमेंट का काम ऐसा है कि वो पूरे कंट्री को मैनेज करना है, पर वो हर जगह जाता नहीं, फिर भी सब कुछ मैनेज करता है ना। चलो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर 15 गवर्नमेंट। ओके, सो लिसन केयरफुली। Our country India is the largest democracy in the world. Elders do the administration and management of the home. Similarly, the administration of a country is done by the government. We hear the word government in daily newspapers, television, or in conversation. Government is needed to run the administration of the nation and to take decisions. Government works in the planned way for the development of the country, keeping constitution in mind for nation reformation, and implementation is done by the government. The government of our country is elected throughout voting by people. अब यहाँ इस तरीके से कि हाँ, आवर कंट्री इंडिया जो है वो लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वर्ल्ड में, डेमोक्रेसी यानी कंट्री है हमारा जो भारत है, और डेमोक्रेसी मतलब लोकशाही देश है, लोकशाही देश है वर्ल्ड में। लोकशाही यानी हम लोगों के द्वारा चलता है, हम चाहे तो वो जो चेयर पर बैठा है उसको उठा भी सकते हैं। ओके, एल्डर्स यानी ह्यूमन जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो होता है काम वो कर देते, और मैनेजमेंट का भी, घर के मैनेजमेंट का काम भी संभालते थे। उसी तरह द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री इज डन बाय द गवर्नमेंट। ओके, उसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन जो थे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन, उसने क्या किया, गवर्नमेंट में डन कर दिया। वी हियर द वर्ड गवर्नमेंट इन डेली न्यूज़पेपर। हम लोग हर रोज़ गवर्नमेंट वर्ड जो है वो आपके न्यूज़पेपर में और डेली हंट में देखते हैं, है ना। अभी तो न्यूज़पेपर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मोबाइल, डेली हंट, सारे न्यूज़पेपर यानी पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया, दिव्य भास्कर, संदेश, गुजरात समाचार सब अंदर आ जाते हैं मोबाइल के अंदर, हैं। अभी तो न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती, जहीं पर कहाँ पर भी बैठे न्यूज़पेपर नहीं हो तो चले, मोबाइल आ गया, सब कुछ आ गया। आपके पेरेंट्स एंड्रॉइड यूज़ करते होंगे तो आप देखना उनके मोबाइल में एक डेली हंट करके होता है, वो न्यूज़पेपर यानी उसमें कुछ भी होता है तो वो तुरंत आ जाता है डेली हंट करके ऐप। ओके, यानी उससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता चलता है, यानी हमें न्यूज़पेपर की जो ज़रूरत रहती है वो नहीं रहेगी। ओके, गवर्नमेंट इज नीडेड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशन एंड टू टेक डिसीजन। अब गवर्नमेंट को कैसा होता है, कौन पता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है राष्ट्र का जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्थापन है, और वो चलाने के लिए और डिसीजन टेक करने के लिए गवर्नमेंट जरूरी है। गवर्नमेंट इज नीडेड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशन एंड टू टेक डिसीजन। ये देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट ज़रूरी है, विदाउट गवर्नमेंट कोई देश चलता नहीं है मोस्टली। ओके, गवर्नमेंट वर्क्स इन द प्लान्ड वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब जो गवर्नमेंट है वो है ना, वो काम तो करती, गवर्नमेंट का काम है तो करे, पर वो उसका काम कैसे होता है कि अपने जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वो अपना जो प्लान होता है वो पहले से माइंड में बना के रखते हैं कि आज ये करना है या ये करना है। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री इज इलेक्टेड थ्रू आउट वोटिंग बाई पीपल। हमारे कंट्री के जो भी गवर्नमेंट है, सरकार है, वो जो वोटिंग होता है इलेक्शन, उससे होता है, और जो लोगों के द्वारा जो वोटिंग होता है ना, उसके द्वारा हम लीडर को चुनते हैं, यानी वोट करके हम लोग
जो लीडर है वो चुनते हैं। ओके, ये रहा न्यूज़पेपर है, देखो ये न्यूज़पेपर है, गुजराती में लिखा है। ओके, चलो, seeing the above picture we can know about various functions, decisions and the advertisement or of the government. We can get information about various functions of the government by reading daily newspapers and magazine available in our surrounding. Democracy means of the people, by the people, for the people. In democratic system of government holds the foremost place. अब सीइंग द अबोव पिक्चर, ये ऊपर वाले जो पिक्चर है उसको देख के क्या वी कैन नो अबाउट वेरियस फंक्शन, हम लोग जो अलग अलग तरीके के जो फंक्शन है उसके बारे में जान सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट जो होती है गवर्नमेंट की, जो एडवर्टाइज, उसके द्वारा हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। ओके, वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट के जो फंक्शन होते हैं उसके थ्रू हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है। ओके, या तो यानी जो उनका गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर होता है, गुजरात समाचार संदेश, तो वो रीड करके भी हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो गेट कर सकते हैं। ओके, डेमोक्रेसी मीन्स लोकशाही मीन्स कैसा होता है? डेमोक्रेसी मीन्स ऑफ द पीपल, यानी पीपल का, बाय द पीपल मीन्स पीपल के द्वारा, और फॉर द पीपल मीन्स पीपल के लिए। ओके, जिसमें हम सब आ गए पीपल में। ओके, इन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस गवर्नमेंट होल्ड्स द फॉरमोस्ट प्लेस। ओके, अब गवर्नमेंट जो है सबसे जो फॉरमोस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ जो प्लेस है वो होल्ड कर लेगी, रख लेगी, पकड़ लेगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही करवाऊँगी आपको। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू। ओके, सो बाय।